रात के करीब 2:30 बज रही थी। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। गाड़ी ना होने के कारण मैं 1 डेढ़ साल से पैदल ही घर से वापस लौट रहा था। सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रहीं। सड़कें हम सफ़र बनकर मेरे साथ चलती रहीं। इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस चलती रही, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घंघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहा है पता ही नहीं चले, तो कहीं खंभों की लाइट से झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखने ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बयावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और हलचल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। मई की बेहरम गर्मी, माथे से चूता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा इतनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने का नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर टकराई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर दिखाई दिया। सफ़ेद साड़ी पहने, सर पर पल्लू रखे, उससे तो वह किसी भले घर की लग रही थी। लेकिन इतनी रात गई, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर। कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारणवश बस लेट हो गई हो। महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात के रिक्शे कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो जरा सा भी ना हिली। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सुनी रातों में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव, हाँ होठों पर मुस्कान। मुझे ही नजरें हटाना पड़ा, कहीं ऐसा ही तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। कोई मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर दिया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ गया। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से गायब हो चुके थे। कहीं कोई भूत का तो चक्कर नहीं। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत लगने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी में मैंने अपनी चाल को तेज कर दिया, बड़े बड़े कदमें बढ़ाया। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख से निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी थी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ कब आई? एक ही रास्ता तो है। ना कोई गाड़ी निकली, ना ही कोई पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहासा भागा, इतनी तेज भागा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उस औरत से आगे निकल गया। भागता रहा और सीधे घर जाकर रुका। सांसें धुंधली सी चल रही थी। घर के बाहर ही पर कुछ पल खड़ा हो रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटना सुनाया। हंसते हुए बोला, नूर चचा,
अरे कहीं भूचंड खाने के पास की बात तो नहीं? हाँ हाँ, भूचंड खाना। बेटा वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते रहते हैं। वहाँ तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को ट्रक ने कुचल दिया। तुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूप लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते में? रात में पैदल और एक आत्मा औरत की रूह में आमना सामना हुआ। मेरा वो भी भली औरत की रूह। तो इस कहानी में इतना ही। अब मिलते हैं कोई दूसरी कहानी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।